जब मेरे को आपने सर इनवाइट दिया था, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। एंड मेरे को जब इनवाइट मिला था तो मैं थोड़ा सरप्राइज था कि हम लोगों ने पेमेंट्स कराए एज अ इंडस्ट्री, एज अ बिजनेस। एंड वेल, दिस इज प्रिविलेज ऑफ लाइफ दैट पीपल पेटीएम as often in the life. But when I learned that Sibyl is not a noun, it is a company's name. And the way that everybody talks about Sibyl Score, even if it is from any other person, talks volumes of your abilities and capabilities of Sibyl. And when I got an invite, I was like, wow, I'm going to Sibyl. ये Sibyl company है या Sibyl Score company है? So thank you sir for inviting. So Vijay ji, first of all, thank you very much for being with us. Delhi से आए हैं आज, you just flew in. Thank you for taking so much trouble and being Thank with you. us. Really, really appreciate this. Second, we are taking a leaf of your book. सब बोलते हैं हम, Sibyl जैसा है. मैं कल सैलरी इनको पेटीएम किया या इसका पेमेंट पेटीएम किया. So we are taking a leaf from your book. Thank you for sir. taking the lead. Thank you, truly pleasure. Thank you. So no, it's truly a privilege to have you. Got a warm वैसे introduction. हर आदमी के पास पेटीएम ऐप होना चाहिए और सिबिल का अच्छा स्कोर होना चाहिए. ये देखिए, ये कुछ AI ये सब बोल रहे हैं ना, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट समवेयर इन माय कैलेंडर वो ये हुआ होगा कि आपसे बात हो रहा है आज. आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम द पेटीएम दिस थिंग टुडे आस्किंग इफ आई वांट अ 50,000 रुपी लोन. इट्स अमेजिंग. आई जेन्युइनली आई मीन इट. आई डोंट नो हाउ बट इट्स लाइक एनीवे कुछ बाद में बात करना है, पता करना है. But the first thing I want to say is, we know him as an amazing entrepreneur, and I have a huge amount of respect for entrepreneurs in India. आपने जब जर्नी शुरू की थी तब ease of doing business का सवाल नहीं था. You went through the tough journey, and I've seen many an entrepreneur. I myself have made some seed investments. Absolutely, sir. I call seed investments in my case as expensive PhD. सिखाई बहुत होती है, पैसा आता है कि नहीं मालूम नहीं है, but this is. So I don't know how many of you know, he joined engineering at the age of 15. Yeah. And you graduated at the age of 19. And while you were in engineering college, Delhi College of Engineering, he had his first startup. Yes. It was indiasite.net. Can you tell us about that, your first start? So सर मैं हिंदी में बोल सकता हूँ. हमारे देश के बाकी जरूर, मतलब मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मेरे को हिंदी में बोलने में ज़्यादा अच्छा लगता है Certainly. और कंफर्टेबल होता हूँ. तो थैंक यू फॉर लेटिंग मी डू दैट. मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जब गया था तो मैं ऐसे स्कूल से पढ़ के गया था जहाँ पे हिंदी में जैसे पढ़ाई करते हैं. तो मैं उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड से हूँ जहाँ पे मैं एक्चुअली क्लास 12 एज ऑफ 14 में कंप्लीट कर लिया था. So I am one of those who somehow in early age skipped the classes, and then at 12 class 12 I was 14-year-old, and सारे के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के टेस्ट इंग्लिश में हुआ करते थे. तो एक तो लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसलेशन ही हो गया कि अपने आप को पहले आप इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए रेडी करिए, बिकॉज ऑल द बुक्स दैट यू हैड कुड ओनली स्पीक इंग्लिश, एंड एज लक वुड हैव हैड इट आई वाज आई थिंक वन ऑफ दोज हु कुड आंसर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इजीली, बिकॉज उसमें लिखना नहीं होता अंग्रेजी को. चूंकि किंतु परंतु वाले लोगों को दैट इज बिकॉज ऑफ सीखने में टाइम लगता है. तो अपनी लाइफ में पहले वो वाली पढ़ाई रही. एंड आई थिंक इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन हैपेंड आफ्टर 1 year of drop. So I'm a drop year candidate. While you may think that I'm a teenager engineer, I'm also 1 year drop candidate. So both things have lived my life. It's a very interesting life, and truly respect to the opportunity that God gives us. I treated it as if that it is now a job time when you got out of college. तो मुझे लगा फिर से जॉब नहीं मिलेगी, बिकॉज आई एम नॉट यूज टू ऑफ टिपिकल काइंड ऑफ बेंचमार्क्स. मेरी क्लास में धुरंधर लोग सर, मतलब मैं यूपी बोर्ड से हूँ और वहाँ पे 4th रैंकर यूपी बोर्ड, डीपीएस की बात हुआ, डीपीएस टॉपर वाज माय क्लासमेट, एवरीबॉडी वाज समबडी इन द क्लास. सो आई थॉट कि जॉब तो लगेगी नहीं, क्योंकि सप्ली आ रही हैं बैक टू बैक. हर साल में हर सेमेस्टर में एक सप्ली अगले साल के लिए, क्योंकि एग्जाम ही नहीं दे पा रहे तो क्या लिखोगे. कुछ योर लिप्स मूव बट आई कांट व्हाट यू से, और तारे जमीन पर के अल्फ़ाबेट मूव कर रहे थे. तो मुझे लगा अब घर पे मैं जाके बोलूँ कि मेरे को जॉब नहीं मिली, ये तो वैलिड नहीं है, तो अपना एक काम करते हैं कि जॉब खुद के लिए क्रिएट कर लेते हैं. So that is how I started the company in the college. So I had this company which was doing internet content management system in 99. So 98 I graduated, 99 is the time when I did it. And for all the luck in the life, I would be calling myself lucky, and it is. I sold it for my $1 million in 99. I mean, my first million was made 1 year out of college. That's absolutely. Wouldn't have guessed it. No, that's. मेरे फादर ने मेरे बुआ जी के लड़के को भेजा, ज्ञानेश उनका नाम था. ज्ञानेश जरा देख के आओ इस लड़के को, ये क्यों दे रहे हैं इसको पैसे.
और ये हुआ, उसके बाद आपने 197 कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, जी, एंड जी। इन 2000, but I don't know how everyone knows him as the Paytm Guru, and he is Paytm Guru. But 197 कम्युनिकेशन जब शुरू किया आपने, it was mobile content, news, cricket scores, Correct. jokes, Yes, sir. and exam results. Exam results, not exam questions. Exam results. So ये up, and through this time frame, technology has changed dramatically. Yes, sir. अब तो, you had barely had 1G, Yeah. 2G transition, True. 3G, you had the iPhone come. Can you talk a little bit about your transition from this into the payments? So as you can see, my customers were content publishers on internet. So Living Media और इंडियन एक्सप्रेस और जॉब्स हेड, जिप हेड, उन दोनों में वो कंपनियां थे, ये सब मेरे इंटरनेट कस्टमर्स थे. अब मेरे बिजनेस की एक प्रॉब्लम थी, मेरे कस्टमर पैसा नहीं बना रहे थे. तो मुझे ये बेचने में कोई क्वेश्चन नहीं लगा. व्हेन योर कस्टमर कांट मेक मनी, आपको निकल जाना चाहिए इस बिजनेस में से, वो वाला हिसाब किताब था. सो आई फ्रॉम इंटरनेट लर्नड दैट टेलीकॉम ऑपरेटर हैज अ चार्जिंग मेथड टू द कस्टमर, बिकॉज इंडिया में पेमेंट सिस्टम था नहीं उन दिनों में, और इंटरनेट बेस्ड पेमेंट सिस्टम चलते ही नहीं थे. तो बड़ा प्रॉब्लम था कि या तो एडवर्टाइजिंग का मॉडल होगा या कोई मॉडल नहीं होगा. एंड आई वॉज क्लियर दैट एडवर्टाइजिंग बिजनेस मॉडल, रीडिफ वॉज वन ऑफ दोज कंपनीज इन दोज डेज विच वॉज वेरी हॉट, बट इट स्टिल डिडंट मेक लॉट ऑफ मनी. सो I landed up on a telecom side thinking that, oh wow, telecom operator has a charging pipe to hundreds of million people potentially, and I could send some service. So that is how I created the SMS based content service that telecom operator needed. Telcos को चाहिए था कि कोई लोग उनकी सर्विस को यूज करें, क्योंकि लोग SMS भेजते नहीं थे. तो उन्होंने बोला कि कुछ कंटेंट देते हैं कि एक दूसरे से बात करने के लिए टेक्स्ट पे कौन करेगा, कम से कम कंटेंट करेंगे. So this is how the 197 as a content service got up. By the way, 197 first service was 197. शर्मा जी का नंबर बताइए और वेंकट सर का नंबर बताइए, ये सर्विस थी उसकी सबसे पहली, तो इसलिए उसका नाम 197 था. तो अब तो कोई समझ भी नहीं पाएगा, मतलब इस कमरे के सारे ऑडियंस समझते हैं, क्योंकि वो मेरे से भी ज़्यादा ओल्डर हैं. बाकी लोग यंगर हैं, उनको समझ में नहीं आता. सो 197 कम्युनिकेशन इज द नेम बिकॉज ऑफ दैट. And then over the period, I learned about voice-based content. So we did cricket score, ringback tones. Many of you would have seen one of the service that we launched was ringback tones, ringtones. ये सब करते करते जब smartphone आया, then I was like, oh my God, telecom operator का right to give content खत्म हो जाएगा. Because you are browsing internet, you have the content. There is no arbitration layer left over between internet content and the content that consumer can see on the mobile. So then I deducted based on the every layer of business model that payment will still remain out of their pocket, because no more companies can share 30% or 70% with them. वो लोग typical 70% चार्ज करते थे और 30% हम content manager को देते थे. तो मुझे लगा ये तो चलेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, पेमेंट सिस्टम फॉर ऐप इकोसिस्टम बनाते हैं. एंड दैट इज हाउ पे थ्रू मोबाइल Paytm originated actually. And this is the origination that you build. I took a bet that smartphone will win. And then if smartphone has to win, the payment has to exist with it. So होता है ना कि बड़े आदमी के पीछे लग जाओ, आप खुद सक्सेसफुल हो जाओगे. तो मैं स्मार्टफोन के पीछे लग गया और वो Paytm बन गया, और Paytm फिर आपके आगे आ गया. Oh, that's very interesting. And आपने बोला, I was going to ask, you caught the technology absolutely perfectly. You caught the wave. And मैं पूछने वाला चाहता ऑडियंस में कितने लोग को मालूम है Paytm का क्या पूरा एक्सपेंशन है? आपने बता दिया, पे टू मोबाइल. बड़ा अजीब सा होता था. पहले लोग टीवी पे कॉल करते थे तो मेरे से बोलते थे, सो विजय व्हाट शुड आई कॉल दिस, पेटम? मैंने कहा पेट तो मेरा निकला हुआ है, लेकिन आप Paytm बोलो इसको. पेटम ऐसा भी था. That's the power of branding. I had questions on television with a TV anchor. She is calling it Paytm, and I was like, भगवान कैसे करूं? वो तो thank God for hashtag demonetization, दुनिया को पता चल गया Paytm करो. अच्छा, अभी ये पूछना चाहता हूँ सवाल. November 8th, 2018, 2016, आप कहाँ थे? मैं बॉम्बे में था. आपको अगर पता करना है तो मैं कोई पेपर तैयार नहीं कर रहा था कि अनाउंस करना है ये. मैं ऑब्वियसली बॉम्बे में था. आई वॉज इन पार्ट ऑफ एन अवार्ड फंक्शन वेयर आई क्लिक द फोटो ऑफ अवार्ड एंड सेंट इन द ग्रुप, एंड देन आई वॉज लाइक माई गॉड 75 मैसेजेस. हमको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, सब लोग थे. एंड आई वॉज सिटिंग विद मिस्टर हर्ष गोयनका नेक्स्ट टू मी एंड अनाउंस्ड लेट्स से डिमोनेटाइजेशन, एंड आई वाज लाइक ये सर इसका क्या मतलब है? तो वी ऑल वर टोटली कंफ्यूज्ड. एंड आई थिंक एज यू नो आई वॉज नॉट एबल टू होल्ड माई सेल्फ. मैं ये नहीं सोचा कि इससे क्या होगा, मुझे ये समझ में आया कि सबके सब कहीं निकल के जाना चाहेंगे, वो इधर निकलो.
तो किया क्या आपने उसके बाद? What was your, you know? I literally had said it on the newspaper also. This was like the once in a lifetime moment. We would do what in next many years could be done in next few months. So multi-year work could be done in few months, and that is exactly the bet I took. All the company, we also used to do commerce, we also used to do many other business. I said, everybody, only one work. सबको सिखाओ पेटीएम कैसे करना है, और अखबार को यूज़ करो, एम्बेसडर बनाओ, हमने वॉलंटियर यूज़ करे, हमने अपनी सारी टीम में मर्चेंट साइन अप करे, एंड आई थिंक व्हाट गॉट अचीव्ड इन दिस 2-3 months, and then I think it became that the country learned how to scan a QR code and pay. It was definitely one of those moments which I would have never believed that we could have had in the country. Absolutely, that's fantastic. And this is one of the persons who's definitely delighted with demonetization. सबका confusion था, but ये तो बहुत खुश थे, which is very nice. I think अगर मेरी क्षमता उतनी होती तो मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं होती. ये जिनको समझ में आना है उनको समझ में आ गया. आपने इंटरव्यू में बोला है कि you want to make 197 Communications Paytm as an AI first company. इसका मतलब क्या है? सर, I mean, पिछली बार अभी संदीप सर जब बात कर रहे थे तो वो, वैसे मैं संदीप सर अगर इस ऑडियंस में है तो मैं आपके सामने ये करना चाहता हूँ. I mean, a leader who removed ratings in the company did this thing, और इतना mesmerizing conversation चल रहा था, मैं भी सोच रहा था कि कैसे इतनी सारी बात कर रहे हो. So for him it was. Now going back to AI. So fundamentally, let's just talk in this room as a concept of what is AI's trigger is. So typically we always needed something as a assistant computer. ATM आया जिसमें कि आपने बैंक में पैसे डालना और निकालने का काम किया. कंप्यूटर डिड लॉट ऑफ वर्क slowly, but human superiority always remained. That you know what you want to do, and in around us, except for humans, the maximum brain is considered in, let's say, chimpanzee or the generation that we believe we have inherited from. So the intelligence is a exclusivity of humans. AI has just resetted it. Now the machine can be equal or more intelligent in a topic or all the topics is actually phenomenal for humankind. It is not a discovery of electricity or discovery of wheel. It is literally that you now have a capability that there is something rather, not buddy, who's more capable than an individual could be. And that would mean extraordinary amount of productivity, extraordinary amount of outcome and productive life that we all will live. Just like right now, many of us don't know how life used to be before, let's say, WhatsApp or Paytm or QR. मतलब स्मार्टफोन से पहले का लाइफ हम सबको पता नहीं है अभी. I can take a bet, 2030 onward, many of us will not be able to believe that there was a life without these machines. How? Are you guys serious? There used to be a link, my friend. आपको पता नहीं है बचपन में मम्मी क्या करती थी? पेज स्क्रॉल कर करके राइट क्लिक खोलो, फिर स्क्रॉल करना पड़ता था, तब पॉपअप आता था. एक पेज की नॉलेज निकालने के लिए हम कितने पेज ब्राउज करते थे. ऐसे बात करेंगे हम, और जो आपने अभी देख ही लिया है. मतलब दिस इज द नियरेस्ट दैट इज हैपनिंग. सो फ्रॉम कंटेंट जनरेशन to the decision of operating something, there will be extraordinary phenomenal productivity enhancement in the world. And we are talking credit, and I can say this very comfortably, and I'm very proud that our Sibyl is actually, we use Sibyl, so I'm very happy to say that we not only use, but I see the progress that it is making, that it is the machine that will be continuously updated and will be able to take the decision and make the decision. So although chief risk officer और commandant सब रहेंगे, but it will be more like जैसे aircraft में pilot है, तो machine सिविल पावर्ड ऑटो पायलट में चलेगी, बट एक चीफ रिस्क ऑफिसर और उनकी जो पूरा क्रू होता है जिसको अंडरराइटिंग मैनेजर कहते हैं, वो भी एग्जिस्ट करेंगे, जिससे कि एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिकली टेक ऑफ और लैंड ना कर रहा हो, अपने आप ही किसी को लोन दे रहा ना रहा हो, बट द एफिकेसी एंड एफिशिएंसी विल बिकम सो ड्रामेटिक. द वर्ड दैट वी वर डिस्कसिंग, दैट हाउ विल यू इंक्लूड न्यू जनरेशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, विल बी आउट ऑफ इट. जैसे ही पेमेंट का लोअर हुआ कॉस्ट लेना, वो सब जगह पहुंच गया. जैसे ही क्रेडिट को प्रोसेस करना और उसको डिसबर्स करना और कलेक्ट करना इजी होगा, वो और जगह जाएगा. आई मीन कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सर्विंग विल रिड्यूस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिड्यूस. यू कैन सी इट ऑल प्लेसेस. सो AI, in my opinion, whether we talk in the context of credit, CIBIL, financial inclusion, whether we talk in context of everyday life that we see or productivity, is I'm
I am shocked that many of us are not living the euphoria and excitement that I see it myself in. So you're euphoric. आपने प्रोडक्टिविटी बहुत सारे बार बोले इस कॉन्वर्सेशन में. आपकी टीम को डर है प्रोडक्टिविटी होगा तो हमारा क्या होगा? नहीं, हमारी टीम को ये मालूम है कि हमारे को पॉकेट में रॉकेट आ गया और पॉकेट में रॉकेट से हम अब दूसरे प्लेनेट पे जाने वाले हैं. In other words, it is so productive. The world will be split between. जैसा हम सब लोग देखते हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग देखिए, आप मोबाइल ऐप बैंकिंग देखिए, और आप टेक्नोलॉजी यूसेज देखिए. The world is split between those. The financial institutions those are leveraging technology or not able to use technology. Exactly this will be the split. You're leveraging AI or you're not part of the AI. And in my opinion, most of us will be, and there is no reason for it to not be. So we as company believe that we are early in this. We can build many use cases and models and methods that will be like a benchmark for many to follow. So we are happy to be the leader of trial and error and building some things, and that will give us an edge in the market. So for us, it is the differentiation of, let's say, what was to be done in multi-years in past could be done in 1 year in next. No, absolutely. And one of the comments I hear about AI, and you've had the IBM CEO talk about it, is that most of the use cases today are around efficiency. Only 1 or 2 in 10 cases are around revenue. Yeah. This is classic like internet. पहले ईमेल आया था, लोगों को कुरियर का रिप्लेसमेंट लगा वो कि पीडीएफ फाइल बना के आप ईमेल कर सकते हो. तो पीडीएफ एज अ कॉन्सेप्ट भी इंटरनेट के बाद ही ज़्यादा अच्छी तरह से प्रेवलेंट हुआ. तो ये नहीं है कि इंटरनेट की यूज केस सिर्फ ईमेल नहीं है ना. Yes, obviously. The classic human incarnation is what I see, I will optimize. Then some people will think internet first, AI first, and new revenue will come. So the product will show up very differently. Switching gears, AI के बारे में बात किया. You have very rich UPI data, cash flow, hardcore data, and one thing we all struggle with is the number of people who are credit active, who have credit cards versus debit cards. Debit cards is far more. People use their accounts, and UPI payments is ubiquitous now. In credit decisioning, how can we use that better? What is your view? Because you can play a big role in this. Yeah, देखिए, अभी हम लोग as industry एक स्कोर इन अ टाइम यूज करते हैं, विच इज सॉर्ट ऑफ अ स्कोर. जैसे अभी संदीप सर बोल रहे थे ना कि रेटिंग यूज करते हैं. अब रेटिंग का मतलब उसकी क्षमता नहीं है ना, उसकी क्षमता तो उसके दिमाग और उसके इंटेंट ऑफ कमिटमेंट में है. किस कॉन्टेक्स्ट में रेट स्कोर बना वो उसका रेफरेंस है. एग्जैक्टली यही चीज में अगर मैं डिप्लॉय करूं, सो मेरा ये मानना है कि एक व्यक्ति जिसके पास एक अच्छा क्रेडिट स्कोर अभी नहीं है हैज टू हैव अ वे आउट टू बिल्ड अ गुड क्रेडिट स्कोर एंड गुड मेथड ऑफ underwriting that can fulfill the need of a financial institution to underwrite the receivable. अब UPI data, payment data gives an opportunity कि अगर एक मर्चेंट के साइड में हम लोग सपोर्ट करते हैं मर्चेंट को दूसरे लेंडर से लोन लेने में, जिसमें हम ये बताते हैं कि यदि ये व्यक्ति हर दिन 1,000 रुपये प्राप्त करता है मिनिमम, तो आप इसे मान सकते हो कि दिन का ये 200-500 रुपये का डेली डिडक्शन का पेमेंट कर सकता है. नाउ दिस काइंड ऑफ फ्लो ऑफ मनी क्रेडिट, if you will, which does not require you to have an asset or infrastructure based credit, will become even more prevalent. So in my opinion, payment brings transaction, brings data volume, and a derivative of that becomes the reason and reference for credit. Is a very linear expectation. We've seen it, and we help many financial institutions as a distribution to our small merchants, and I think that's a very acknowledgement of that how payment can drive, I would say, financial inclusion. No, absolutely. And one of the things is that it will be good to work with yourselves and the team, with the regulator, to see how better we can use some of this existing India stack का जो data है to allow that, देखिए सर, मेरा मानना है कि मोबाइल पेमेंट रेवोल्यूशन है, और रेवोल्यूशन का डिविडेंड क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट जब सबके पास होगा तो सबको क्रेडिट मिलेगा. So tell me something. आपकी टैगलाइन होनी चाहिए, हम सबको क्रेडिट दिलवाते हैं. क्रेडिट देते हैं, मतलब वो वाला सबको क्रेडिट, पैसे वाला नहीं, बट क्रेडिट देते हैं. लाइफ में जब कुछ भी होता है, कभी कभी रोड ब्लॉक आता है या स्पीड बम्प आता है, डीपीडीपी आया, डिजिटल डीपीडीपी एक्ट. नाउ ये लेके डू यू सी एनी कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू हाउ यू कैन लेवरेज योर ओन इकोसिस्टम? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ. डीपीडीपी एक्ट के प्रो और नेगेटिव दोनों तरह की बातें मैं पढ़ रहा था, बट मैं अपने आप को अपने देश का नागरिक मान के बोलना चाहता हूँ. Obligation of our country is to keep our country's sovereignty bordered
whether it is information about customer, whether it is information of what I'm doing. And in my opinion, DPDP is a right of an individual, and it is so good at a correct point of time that it can take only a country of a sovereignty of India to launch a restriction like that. That I will not let you take every data of my country outside of you, or every individual's data, unless the individual is consenting. So the very fact that it inherits the consenting, and the very fact it does not allow this to be misused, intermingled, or cross-sell, or taken everywhere, this is truly an acknowledgement of our as a country from a developing nation to a developed nation. I truly believe it is a marquee decision and a law that will help us become even further sovereign. So DPDP empowers each of us and all of us as a customer. And मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री की तरह ना सोच के अपने को कस्टमर की तरह सोचिए. You would want it. If you want it, then all of us need it. So consent-based, so this Obligation. is obviously the way to go. But tell me, when you look at AI, then what are the risks you see? Because recently, one of course is what US government did with Claude latest model. Second is, आप जो बोल रहे हैं, we have to be good. Will AI understand कि DPDP है? आपको, you should not use this data. सर मैं AI का while AI का sovereign data cloud और LLM model जैसे कि email system में हुआ, ऐसा हो जाएगा. I can confirm that people will have air-gapped LLM installed for banks, and that will be a solution. Right now, it is obviously hosted in the cloud. So, जैसे कि Hotmail, Gmail आए थे, उसके बाद Microsoft Exchange आपके in-house आ गया. So that the solution exists. It'll in due course show up. But the question that what AI can have a risk, and I do believe that it will be, is that the growth rate or the progress of the people with AI will increase the gap between have or have nots. So AI positive or AI neutral or negative, the gap will show up. And it will be true for the country also. So from a financial inclusion tool, it must remain a financial inclusion tool is an obligation I believe all of us should sign up for, instead of trying to become even further penny picker of, let's say, people whom we want to serve. While it will definitely tell that among this room, Sir is the richest person, and this is the second richest person and third richest person, and from this border onward, I don't want to do it. It will give very, very, very sharp data. But right now, सबका साथ लेके सबका विकास हो जाता है, वो restrict हो सकता है AI से. Got it. It's very interesting you say that, because the credit score today, ये बता, you get a score, it can be in the absolute prime category, but it doesn't tell you whether the person is good for 50,000 rupees or 5 crore rupees. सर ये तो आपका business model है. No, in terms of the score today. But जो additional data आप दे सकते हैं, वो बता सकता है. बिल्कुल सही. मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, आप मानेंगे नहीं. मैं एज अ फिनटेक बिजनेस पर्सन, मैंने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड देखने के लिए कि कौन से क्रेडिट कार्ड में क्या फीचर है, और ये जो बाय नाउ पे लेटर और लोन जर्नी इतने कर लिए, मेरा क्रेडिट स्कोर 720 730 के पास आ गया, और मेरे इंटरनल लिमिट में लोन नहीं आएगा. एंड आई कैन नॉट टेल यू, मैं सिविल के ऊपर पूरी तरह से रिफ्रेश स्कोर चेक करो, इनको एक्टिवेट बंद करो, डीएक्टिवेट करो, एंड बैंक्स आर वेरी हैप्पी टू से कि एक और कार्ड ले लो, एक और कार्ड ले लो. तो वो बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही मेरी ये समझने के लिए दैट सिविल इज लाइक अ individual's benchmark of whether you are there or not. And in my opinion, the AI will allow, and this is what I expect civil to do, that people like us who are not just, I mean, obviously, those who cannot pay, cannot pay. I mean, thankfully, my all limits were within the reach and I was paying those and so on and so forth. But the score was not reflecting that. It was saying, oh, you have so many of credit line open, you have so many credit card, I don't know whether you are risky or not. That is why the score was down. But I expect that the... Sorry, अभी score ठीक हो गया? Score अभी ठीक हो गया ना? सर आजकल मैं 780 पे चल रहा हूँ. 775. आज सुबह ही मैं रिफ्रेश कर रहा था. So the point I'm saying is that the AI will allow a continuous credit identity, and identity which is more holistic, because otherwise it is a time in the point identity. Over the period it will become a continuous identity. I do believe that. अभी ये नहीं मालूम मेरे को कि आपकी टीम उसको आज बिल्ड कर रही है या एक्सटेंडेड बिल्ड करेगी, बट आई कैन कंफर्म दैट इट विल ब्रिंग बेटर क्रेडिट टू द पीपल एंड बेटर क्रेडिट एज अ कस्टमर टू द इंस्टीट्यूशन. दैट आई एम वेरी श्योर ऑफ. थैंक यू. सो स्विचिंग गियर्स अ लिटिल बिट, रेगुलेटर के बारे में बात ही करना है. इफ यू हैड वन आस्क, ओनली वन, हमारे से बहुत सारे आस्क है रेगुलेटर से, what is that one ask that you would have of the regulator to help inclusive financing in India? I think
In my opinion, they have done phenomenally well, and we as a country are known as an example of the world that how well we have done. So for me, our regulator is one of the most progressive regulator in the world. I mean, I have had conversations with many others and so on, and India sits in a very interesting complexity. हमारा कन्वर्टेबिलिटी पूरा नहीं है, हमारा रेस्ट्रिक्शन भी है कि हमें सबको अंडर राइट करना है एंड सो ऑन सो फोर्थ. वी आर नॉट लाइक अमेरिका दैट वी कैन से ओनली द रिच रिमेन रिच एंड सो ऑन. सो आई एक्चुअली डोंट हैव अ मच आस्क बट टू से कंटिन्यू सपोर्टिंग एंड कंटिन्यू एक्सटेंडिंग द सपोर्ट दैट यू बीन एक्सटेंडिंग टू द इंडस्ट्री. दैट इज व्हाट आई वुड से. Thank you. I will switch to some other questions now. थोड़ा homework किया वैसे मैंने. टाइम सब लिखा हुआ है. नहीं, टाइम देखा मैंने इसलिए. When you had in your early days dreamt of starting a band that sings in Sanskrit, is that true? इन अर्ली एज सर मेरे फादर को लोन नहीं मिला था. जैसे संदीप को होम लोन नहीं मिला, मेरे फादर को मेरी सिस्टर की शादी में लोन नहीं मिला. तो मैं जब छोटा था, सो आई थॉट के हु गिव्स दिस लोन, हाउ डज इट हैपन. तो उसकी वजह से फिर लगा कि एक ना एक काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से लेड बनाते हैं. सो यस, बट इट वॉज नॉट लाइक अ लेस और मोर. Do you keep in touch with Sanskrit? With? With Sanskrit, the language you do. Yes. And one final question, because it says time is up and we have lunch next. You're from Aligarh. You were born in Aligarh. Yes, sir. The street food there is supposed to be brilliant. It's got things like tehri, Aligarh ka kebab, barule chaat, samosa, kachori, aloo tikki, paratha. But in your interviews, you have said you're very fond of golgappe. सर मैं ये कैसे हुआ? सर मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ. मैं टिक्की पड़ाके गोलगप्पे वाला आदमी हूँ. मैं गोलगप्पे भी नहीं पड़ाके वाला आदमी हूँ. जिन लोगों को समझ में आएगा वो है. और मेरी लाइफ में सर बहुत वेजिटेरियन आदमी की हाई लाइफ क्या होती है कि उसको बहुत मसालेदार खाना मिले. सो लीस्ट कार्ब, लीस्ट कैलोरी, हाईएस्ट मसाला, गोलगप्पा. दैट इज व्हाट आई बिलीव. Excellent. आपको भूख नहीं लग रही, गोलगप्पे खा लो. आपको भूख लग रही है, थोड़ा गोलगप्पे खा लेते हैं पहले. आप कहीं जाना चाहते हो, गोलगप्पे खा लो. तो अब तो गोलगप्पा शॉट्स आते हैं. मैं वेजिटेरियन नॉन ड्रिंकर हूं, तो मैं इसलिए बताना चाहता हूं मैं गोलगप्पा शॉट्स भी खाता हूं. थैंक यू सर. Vijay ji, thank you so much. It's been a real pleasure and a privilege having you here. Thank you so much. थैंक यू सो मच. थैंक यू.